तो बच्चों अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के, जिसको कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और बुक्स को कंसल्ट करने के बाद कंपाइल किया गया है। ये क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे और आंसर्स सॉल्यूशंस को अगर आप देखेंगे तो पूरा चैप्टर जो है एक बार ओवरव्यू हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है हमको रिपीटेटिव लगेंगी, लेकिन रिपीट करने से क्या होता है, कोई चीज़ अगर बार बार हमारे सामने आती है तो वो टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जब दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं तब हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो नया कंपाउंड मतलब क्या, इट शुड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट होनी चाहिए जो उसके रिएक्टेंट्स हैं उससे। ये नहीं कि सैंड और चौक को हमने मिला दिया तो वो एक रिएक्शन हो जाएगा, इट शुड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, ओके। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की विशेषताएं क्या है, कैसे हमको पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर ये 5 चीजें होती है तो हम बोल सकते हैं कि शायद केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि ये होंगी तो केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा, बट दीज आर इंडिकेशंस कि शायद केमिकल रिएक्शन हुआ है। जिसके अंदर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसा कि हमने देखा था, अगर जिंक और HCl के रिएक्शन में जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ऐसा ही और भी एग्जांपल्स हैं। तो अगर गैस इवॉल्व होता है तो वो एक इंडिकेशन है शायद केमिकल रिएक्शन हुआ है। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो भी हमने देखा है एक एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल, वो बेरियम सल्फेट वाला। तो उसके अंदर जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये सब एग्जांपल्स बाद में आएंगे, इसीलिए मैं एग्जांपल्स को लिख नहीं रहा हूँ। देन चेंज इन कलर, कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे वो फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन हुआ था, उसके अंदर भी कलर चेंज हुआ था। तो कलर चेंज इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। और उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हीट इवॉल्व करते हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड चेंज इन स्टेट, मतलब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हो और वो तो या तो सॉलिड से गैस बन जा रहे हो या लिक्विड बन जा रहे हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स ऑन एडिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जो रिएक्शन रहेगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, क्योंकि दोनों ही सॉल्ट है और इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड है ये एक तो येलो कलर का है, तो दैट मीन्स कलर चेंज हो रहा है। और दूसरा ये है कि लेड आयोडाइड जो है वो इनसॉल्युबल है सोल्यूशन के अंदर और इसीलिए वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही हैं, एक तो है कलर चेंज और दूसरा है प्रेसिपिटेशन। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसके ऊपर एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बन जाता है जो उसको बर्निंग करने से रोकता है। तो उसको सैंड पेपर से पहले हम लोग साफ कर लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को, ताकि वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर हट जाए और वो एफिशिएंटली बर्न हो पाए। गिव वन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है, हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर याद रखें तो हम अपने आप से भी उसको फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रिएक्टिव मेटल जो है, जो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, अगर कोई ऐसा मेटल है वो अगर रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ये एक टाइप का रिएक्शन है। दूसरा टाइप का रिएक्शन है, अगर कोई मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, वो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जिस मेटल का कार्बोनेट है। अगर वो रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अगर हम जान ले तो हम लोग खुद से भी अपना रिएक्शन बना सकते हैं। जस्ट बाय रिप्लेसिंग सोडियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट कर देंगे तो भी CO2 गैस इवॉल्व होगा, लेकिन सॉल्ट उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर है चेंज इन कलर हो रहा है। तो चेंज इन कलर का भी हमने देखा है, वो जो कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो है चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन कलर में। तो वो एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। और अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमने दो तीन एग्जांपल देखे हैं। पहला तो है वो लेड आयोडाइड वाला, और जो दूसरा क्या है, अगर स्लेट लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको अगर हम उसके अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। एंड कैल्शियम कार्बोनेट हम सबको पता है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे गिर जाएगा। और एक हमने ये रिएक्शन भी देखा था जिसके अंदर बैरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करता था और बैरियम सल्फेट बनता था। बैरियम सल्फेट क्या है, वो इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर भी एक प्रेसिपिटेशन होता है। The next question is, give an example of following type of chemical reactions in which temperature changes. तो टेम्परेचर चेंज वाले कौन से हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स दे देंगे हम लोग, जैसे कार्बन ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है, C+O2 will give you CO2. Then magnesium reacting with oxygen, it gives a dazzling white flame, that is also an example of exothermic reaction. Then we have quicklime, that is calcium oxide, when it reacts with water H2O, तो क्या होता है, स्लेट लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड हीट इज इवॉल्व्ड। ये चूना वाला रिएक्शन है, जब हम चूने को मिक्स कर देते हैं किसमें, पानी में, तो वो जो है कंटेनर काफी हॉट हो जाता है। उसके बाद क्या है, आपका जिंक जो है मेटल, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिंक हो या एनी मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इफ इट रिएक्ट्स विद HCl, अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट इवॉल्व होता है। देन चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल देना है, इसमें भी हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 कर सकते हैं। कार्बन इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैशियस, और उसके बाद जो CO2 बन रहा है वो भी गैशियस रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं, ये जो सेक्शन है ये है केमिकल इक्वेशन का। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब है केमिकल इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। मतलब जैसे वर्ड इक्वेशन हो गए, कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इज व्हाट वर्ड इक्वेशन। इसको अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन की जगह लिख देंगे C, ऑक्सीजन की जगह लिख देंगे O2, एंड इट फॉर्म्स CO2, देन इट विल बी अ केमिकल इक्वेशन। हाँ, तो अभी देखते हैं व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। A balanced chemical equation has equal number of atoms of different elements in the reactants and products. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि अमोनिया और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के, लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम हैं, राइट हैंड साइड में भी 4 एटम हैं। और हाइड्रोजन के कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 12 है, राइट हैंड साइड में भी 12 है। ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 6, राइट हैंड साइड में भी 6 है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच the number of atoms of individual elements are same in the reactant and the product side. आगे चलते हैं, what is skeletal equation। तो इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जिंक अगर रिएक्ट करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें
कि अगर डेफिनेशन के साथ इसको मिलाने की कोशिश करें, एन इक्वेशन दैट आइडेंटिफाइज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला जो है सबका एकदम सही है, हाइड्रोक्लोरिक का HCl है, जिंक क्लोराइड का ZnCl2 है, तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो ठीक है, लेकिन इसको क्वांटिफाई नहीं किया गया है, मतलब दोनों तरफ बैलेंस नहीं किया गया है। तो क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसको चेंज नहीं किया गया है, तो इसीलिए इसको स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। What do you understand by exothermic and endothermic reactions? Explain with examples. पहले भी हमने पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें से हीट इवॉल्व होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है। अब इसको एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। कार्बन, एनीथिंग दैट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल दिया हुआ है। कार्बन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, CO2 बनता है और हीट इवॉल्व होती है। अगला एग्जांपल है बेरियम हाइड्रोक्साइड का और अमोनियम क्लोराइड का। इस रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होगी और इसमें बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपको मालूम ही है, क्या होता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। यही एनर्जी जो है हमारे बॉडी के फंक्शन में काम आता है। तो ये एक्सोथर्मिक तो होना ही है, क्योंकि नहीं तो हम एनर्जी लेंगे कैसे। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी इज इवॉल्व्ड। Why photosynthesis is considered as an endothermic reaction? फोटोसिंथेसिस में सनलाइट अब्सॉर्ब करती है ना। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट अब्सॉर्ब करते हैं और अपना जो फूड है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज सनलाइट इज यूज्ड अप। हाँ, तो आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। तो क्या होता है, is it reduction? Yes, हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो रिड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन बना देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H2O बन जाएगा। What do you understand by combination reaction? Explain with example. ये हमको पता ही है, when two or more reactants combine chemically to form a single product, then it is known as combination reaction. तो इसके क्या क्या हो सकते हैं, ये तो डेफिनेशन ही है जो हमने दे दिया ऑलरेडी, गो थ्रू इट। देन वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या है कि पहला जो है, दो एलिमेंट्स अगर आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे हो तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया, एलिमेंट्स रिएक्टिंग टू फॉर्म अ कंपाउंड, जिसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, H2 plus O2 forms H2O and C plus O2 forms CO2। तो ये तीन रिएक्शन हो गए। आगे चलते हैं। When two compounds combine to form a single compound, that is also a combination reaction, जिसके अंदर CaO plus H2O forms CaOH whole twice, calcium hydroxide, NH3 ammonia plus HCl forms NH4Cl ammonium chloride, that is also combination, and CO carbon monoxide plus oxygen forms CO2, that is also a combination reaction of what, this is basically one compound and one element, ये जो थर्ड वाला है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। नाम से ही पता लग रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर ब्रेक डाउन हो जा रहा है इनटू सेवरल अदर एटम्स और कंपाउंड्स में, तो उसको हम डिकम्पोजिशन बोलेंगे, डिकम्पोज। नाउ एग्जांपल क्या है, द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। ठीक है, तो दो से अधिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकता है। डिकम्पोजिशन के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो वो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट के तीन एग्जांपल हैं यहाँ पे। कैल्शियम कार्बोनेट है,
एक और एक पोटेशियम क्लोरेट है और फेरस सल्फेट है। तो इसको अलग अलग हीट करने से क्या क्या सब्सटेंसेस बनेंगे, यू कैन नोट इट डाउन एंड लर्न देम। अगला हो गया डिकम्पोजिशन बाय लाइट। इसके अंदर भी सिल्वर क्लोराइड का हमने पहले देखा था, एक सिल्वर ब्रोमाइड भी है, उसके अंदर भी लाइट पास करने से सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। देन वी हैव एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर वाटर वाला हमने पहले भी देखा था, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिसोशिएट हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर से पास करने से सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। और मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से भी एल्यूमिनियम अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इससे हम मेटल को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो डाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है स्टार्च या सुक्रोज, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये दो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन। हालांकि वाटर इसके अंदर यूज्ड अप हो रहा है लेकिन फिर भी दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल जो है दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिसोशिएट हो जा रहे हैं। What type of chemical reactions take place when limestone is heated, silver bromide is exposed to sunlight, ammonia and hydrogen chloride are mixed? Limestone is heated, heat होगा, dissociate होगा, decomposition होगा. Silver bromide exposed to sunlight, ये भी हम देख चुके हैं, decomposition होगा. अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नीचे देखते हैं अमोनिया और HCl जो है रिएक्ट करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, कंबाइन हो रहा है। When a green iron salt is heated strongly, its color finally changes to black and odor of burning sulfur is given out. Name the iron salt. तो इसको हम देख लेते हैं क्या है। The salt is ferrous sulfate और this is a decomposition reaction। हो क्या रहा है, ferrous sulfate को अगर हम हीट करते हैं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्लैक होता है, SO2 एंड SO3 ये तीनों चीज इसके अंदर से निकल रहे हैं। इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम्पल जो है काफी टिपिकल है। SO2 भी निकल रहा है, SO3 भी निकल रहा है एंड Fe2O3 भी हो रहा है, तो इसको याद कर लेना है। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जो काफी टिपिकल हैं, उसको हमें पता होने चाहिए कि प्रोडक्ट्स बनेंगे क्या क्या, तो उसको याद करना जरूरी है। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिवन एन एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको पता ही है क्या होता है, जब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि इधर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या है, ये एल्युमिनियम जो है दिस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से हटा दे रहा है और खुद एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जा रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, उसके अंदर दोनों ही सॉल्ट होते हैं, बेरियम क्लोराइड भी सॉल्ट है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी सॉल्ट है, तो इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, बेरियम जो है सल्फेट को ले लेगा और एल्यूमिनियम जो है क्लोराइड को ले लेगा। What happens when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution? Write the equation of the reaction. Name the type of reaction involved. अब इसके अंदर देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो AgCl बन जा रहा है और NaNO3 हो रहा है। इसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट्स एंड सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। Barium chloride solution reacts with sodium sulfate solution to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। तो ऐसा रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। उसके अंदर क्या था, बैरियम क्लोराइड की जगह सॉरी सोडियम सल्फेट की जगह एल्यूमिनियम सल्फेट था और प्रोडक्ट तो वही बन रहा था बैरियम सल्फेट, एंड वी ऑल नो दैट बैरियम सल्फेट इज व्हाट, इट इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन। तो क्या होता है, वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसमें भी वही होगा। आगे चलते हैं, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो इसके अंदर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट जो है
वो कॉपर के साथ रिएक्ट हो रहा है एंड कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर उसको डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और हमको क्या मिलेगा, हमको प्योर सिल्वर मिल जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द फील्ड ऑफ मेटल रिफाइनिंग। आगे चलते हैं। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो इसके अंदर क्या है, एग्जांपल बहुत इजी है। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अब इसके अंदर देखना हमें यह है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। सिंपल है, इसके अंदर तो कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, वो कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। और रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है। तो एक अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होगा ही होगा। तो ये कैसे रिड्यूस हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो इसके अंदर कॉपर ऐड हो जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए रिडक्शन हो जा रहा है। Now comes zinc oxide reacts with carbon on heating to form zinc metal and carbon monoxide. Write a balanced reaction and identify the materials oxidized and reduced. तो ये भी हम देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है और जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो ये सिंपल हमें दिखाई दे रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है और कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा ही रिड्यूसिंग एजेंट और है, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, वो भी रिड्यूस करता है। तो हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड, zinc oxide is getting reduced. Zinc is not getting reduced, zinc oxide is getting reduced to zinc. And who is getting oxidized, carbon is getting oxidized to carbon monoxide. अगला क्वेश्चन है, what happens when SO2 is passed through a saturated solution of hydrogen sulfide? Identify the substances oxidized and reduced. तो इक्वेशन सिंपल है, SO2 जो है H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2O बन रहा है और सल्फर अलग हो जा रहा है। लेकिन हमें प्रॉपरली बोलना आना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो हियर SO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड क्योंकि उसके अंदर से ऑक्सीजन चला जा रहा है और वो सल्फर बन जा रहा है। SO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड, removal of hydrogen is also called oxidation. Give an example of oxidation and reduction reaction which is also a combination reaction. तो ये एक typical type का reaction है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है। तो कौन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया। अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द टर्म कोरोशन विद एन एग्जांपल। तो कोरोशन हम सबको पता है क्या, ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और हार्मफुल केमिकल्स ऑन देयर सरफेस। तो इसको कोरोशन बोलते हैं। एग्जांपल क्या, बहुत से एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हैं, उसमें से कोई भी उठाओ और लगाओ। Which chemical substances are involved in corrosion of iron? Give chemical equation. ये भी हम लोगों को पता है, क्वेश्चंस हम लोगों को सब पता है, ऑलरेडी हम कवर भी कर चुके हैं। लेकिन क्या है, बार बार रिपीट जब होते हैं और हम उसको बार बार आंसर करते हैं और देखते हैं तो अच्छे से हमको याद हो जाता है। तो लेट्स सी क्या है। आयरन के साथ, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और कोरोड हो जाएगा। तो यही है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है जो उसको कोरोड करता है। और रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3, गलत लिखा है, Fe2O3 XH2O। Alright. How does copper and silver undergo corrosion? तो ये भी हमने पहले देखा है, क्या होता है, सिल्वर जो है पहले ऑक्सीडाइज होता है, फिर ऑक्सीडाइज सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, तो वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये एक हो गया सिल्वर का कोरोशन। और कॉपर का कोरोशन भी हम पहले देख चुके हैं, वो वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये जो मिक्सचर है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, यही इसी तरीके से वो कोरोड होता है।
Explain the term rancidity. State any two methods to prevent or retard the development of rancidity in fat and oil containing foods. तो rancidity भी हम लोगों को पता है क्या है. जो फूड मटेरियल है उसके अंदर जो ऑयल प्रेजेंट होता है वो अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका टेस्ट और स्मेल अनप्लेजेंट हो जाता है, दैट इज रैंसिडिटी. और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? दो तरीके हैं. एक तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दे खाने के अंदर, जो भी फूड आइटम है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. और दूसरा जो है उसका जो पैकेट है, पैकेट के अंदर नाइट्रोजन से उसको फ्लश करें और ऑक्सीजन ना रखें उसके अंदर, तो भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो जाते हैं और पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया है. लेकिन जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट है उसको और डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, तो उसको मैं बाद में लेके आऊंगा क्योंकि उसके ऊपर काफी काम है. तब तक आप ये रिवाइज कीजिए. थैंक यू.